ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। ओम जपाकुसुम समकासम काश्यपेयम महाधुतिम तमो अरिम सर्व पाप घनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। नमस्कार साथियों, 13 फरवरी 2023 समय रहेगा सुबह 9:21 पर। सूर्य नारायण का गोचर अब मकर राशि से कुंभ राशि में होने जा रहा है, जहां ये 15 मार्च तक इसी अवस्था में कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। यहां इनकी युति अपने चिर प्रतिद्वंदी पुत्र शनि से होगी। देखिए साथियों, कई मायनों में ये गोचर समस्त राशि के जातकों के लिए चुनौतियों भरा रहने वाला है, तो वहीं अधिकांश क्षेत्रों में पिता पुत्र की जोड़ी आपकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खोलने जा रही है। पिता पुत्र मतलब सूर्यदेव और शनिदेव की जोड़ी। कामकाज में जहां सूर्य किस्मत का साथ दिलाएंगे, वहीं शनि व्यक्तित्व को अनुशासित एवं संयमित करेंगे, जिससे आप अपने दायित्व से भटकेंगे नहीं। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के साथियों के लिए ये जुगल जोड़ी कौन से नए परिणाम लेकर के आ रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, मार्च और अप्रैल के बीच में हमारा दिल्ली आगमन होगा, हमारा गोवा आगमन होगा, और यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मिल करके हमसे जन्म कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं तो लखनऊ में आपका स्वागत है। साथियों, पहली राशि हमारी आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के प्रबुद्ध साथियों, आज के समय की एक बड़ी कटु वास्तविकता है, जिस व्यक्ति का आर्थिक पक्ष जितना अधिक मजबूत होता है, उसका सामाजिक दायरा भी उतना ही विस्तृत और सोसाइटी के प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंधित रहता है। सूर्यदेव एकादश भाव 11th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं, और एकादश भाव में प्रवेश करते सूर्य की स्थिति फाइनेंशियली व्यू पॉइंट से आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। शेयर मार्केट से इस अवधि में आप अच्छा पैसा कमाएंगे। यदि आप व्यवसायी हैं तो आप बिजनेस को विस्तार देने के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे, कई नए इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। सूर्य गोचर की अवधि में आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका व्यवसाय बढ़ के ही रहेगा और जहां आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन साथियों, मेष राशि के साथियों, जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा यदि आप कुछ नई चीजें करने जा रहे हैं, जिससे पर्सनली आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकें। तन मन में सकारात्मक बदलाव सूर्य गोचर की इस अवधि में देखने को मिलेगा। मन का स्वास्थ्य निखारने के लिए परिवार के साथ तीर्थ स्थल के दर्शन को जाना होगा, और शरीर को फिट बनाने के लिए आप अपनी फिटनेस पर काम करेंगे, और आपको अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि क्यों ना अपनी लाइफ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। वहीं कैरियर और सामाजिक गतिविधि आपस में जुड़ी रहने वाली है। पेशेवर जीवन में मजबूती आने से समाज के कुछ प्रभावशाली लोग आपसे जुड़ेंगे, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि पूरे परिवार का कद सोसाइटी के सामने ऊंचा होगा। सावधानी इतनी रखनी है कि व्यक्तिगत अभिमान से आपको बचना होगा। सेल्फ ईगो आपके कुछ अंतरंग संबंधों को नाराज कर सकता है। उपाय के तौर पर प्रत्येक दिन रोटी में गुड़ मिलाकर के गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपका सूर्य कितना ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा है। दूसरा साथियों, आपको करना ये रहेगा कि तांबे के गिलास में जल का आपको सेवन करना होगा। वृषभ राशि पर आगे बढ़ने से पहले साथियों बता दें कि फरवरी माह में 10, 11 और 12 फरवरी को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के प्रबुद्ध साथियों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि यदि 10वें भाव में सकारात्मक प्रभाव की चर्चा की जाए तो सूर्य से अधिक शक्तिशाली कोई भी प्लेनेट नहीं होगा। वृषभ राशि के लिए सूर्यदेव 4थे भाव के स्वामी हैं, और 10वां भाव यानी कि कामकाज के भाव में, आपके पेशेवर जीवन के भाव में, आपके राजनीतिक के भाव में, लौकिक कर्म के भाव में, पिता के भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यहाँ ये आपको शक्ति, सामर्थ्य और कर्म में गति प्रदान करेंगे। सूर्य गोचर की इस अवधि में आप देखेंगे पेशेवर जीवन में आपको सूर्यदेव बड़े सुअवसर प्रदान कराएंगे, जहां से प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा तथा अधिकार आपके पीछे पीछे आएंगे। नाम कमाने का अवसर
आपको सूर्य गोचर की इस अवधि में मिलेगा। जो मित्र सोशल मीडिया के थ्रू सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, सामाजिक जागरूकता के लिए प्रयासरत हैं, उनका अकस्मात कोई वीडियो, ब्लॉग अथवा पॉडकास्ट वायरल होगा, जिससे बहुत ही कम समय में समाज का एक बड़ा हिस्सा आपसे जुड़ेगा। वहीं एक बात और बताना चाहेंगे कि आपके मित्रता सूची में नए नए लोग जुड़ेंगे। जो लोग एनजीओ से संबंधित काम करते हैं, उनके एनजीओ को फंड मिलेगा। फाइनेंशियली टर्म में मौके अच्छे मिलेंगे। अपनी बचत को सही जगह विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह से यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 2-3 महीनों के भीतर आपको आपके हाथ में बड़ी रकम प्राप्त होगी। खर्च को लेकर जरूर मैं आपको सावधान करूंगा। घर के दायित्व तो बढ़े रहेंगे, जिसको लेकर के जेब ढीली हो सकती है। एक आखिरी पॉइंट की ओर आपका हम ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहते हैं। 10वें भाव में सूर्य शनि की जो है युति हो रही है, इसलिए कर्म में अनुशासन रहेगा, परंतु पिता पुत्र के रिश्ते को लेकर के अड़चने आएंगी। अपने पिताजी से अनावश्यक वाद विवाद से आपको बचना होगा। उच्चाधिकारियों के सामने आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी अपनी राय नहीं रखनी है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का रविवार वाले दिन 3 बार पाठ करें। संडे का उपवास करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के प्रबुद्ध साथियों, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ये 21वीं सदी में सफलता के मुख्य कारक हैं। 9वें भाव में सूर्य नारायण का प्रवेश इस तथ्य का सूचक है कि मेहनत सफलता का स्वरूप तय करेगी। मतलब कहने का सीधा सा है कि आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, अपनी योग्यता और स्किल पर जितना ज़्यादा काम करेंगे, सूर्य भी प्रोफेशनल लाइफ में उसी के अनुरूप आपको अब अवसर भी प्रदान कराएंगे। फैमिली का खास ख्याल रखना होगा मित्रों, विशेषकर पिता के स्वास्थ्य की ओर से छोटे छोटे हेल्थ इंडिकेशन पर बारीकी से आपको निगाह रखिएगा। कहीं ना कहीं उनका शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, लीवर रिलेटेड टेस्ट को लेकर डॉक्टर से मिलते रहिएगा। हेल्थ इशू से कॉम्प्रोमाइज करना भारी पड़ सकता है। फादर की कुंडली में ग्रह गोचर की क्या स्थिति है, शनि किस स्थान पर है, इन सभी तथ्यों की जानकारी रखना होगा और 3-4 महीनों के लिए बेहद आवश्यक रहेगा। अथवा आपसे हम कहेंगे कि कुंडली का एक बार डिटेल में एनालिसिस अपने फादर का जरूर करा लीजिएगा। खास सलाह ज्योतिषी और मित्र के नाते ये रहेगी कि अपने हिस्से का संघर्ष करने से ना कतराएं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आप संघर्षों से आगे निकलेंगे। सूर्य भी उन्हीं के भाग्य को चमकाते हैं जो अपने निर्धारित कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं। सरकारी सेवा में कार्यरत साथी अपने दिमाग को किसी भी प्रकार के अकस्मात चेंज के लिए तैयार रखें। नए वर्ष में सरकार नई प्राथमिकताएं तय करेंगी, जिसके अनुरूप आपके दायित्व को भी बढ़ाया जाएगा, जिसमें ट्रांसफर भी संभव है। इसलिए किसी भी आगामी परिवर्तन के लिए अब आपको अभी से तैयार होना रहेगा। धन प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो धन की प्राप्ति होगी। सार्थक प्रयास यदि आप करते हैं तो निसंदेह आपका धन प्राप्त होगा। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको जो है पूरे होते हुए अब इस अवधि में दिखाई दे रहे हैं। बस आपको मेहनत करना है, परिश्रम करना है, आलस्य को त्याग देना है। उपाय क्या करेंगे तो देखिए साथियों, रविवार वाले दिन रोटी में गुड़ रख करके आपको गाय को खिलाना होगा। दूसरा साथियों, प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने पिता का पैर छू करके नेत्रों पे ऐसे लगाना होगा, आशीर्वाद लेना होगा। तीसरा साथियों, सुबह जब भी जल्दी उठते हैं तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। ये मैं सभी को कहता हूँ कि यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप प्रातःकाल जल्दी उठिए और अपने हथेलियों के दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो प्रातःकाल उठ करके दर्शन करिए और देखिए धन संबंधी कितने अच्छे लाभ होंगे। चौथी राशि आती है कर्क राशि, कैंसर। देखिए साथियों, कर्क राशि के साथियों 8वें भाव में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि के साथियों फाइनेंशियली मामलों में अकस्मात बड़ा लाभ होने के चांसेस बनेंगे। फॉरेन में रहते हैं, कुछ लॉटरी वगैरह लिए हैं तो अचानक से आपकी लॉटरी लग सकती है। आपके खरीदे हुए शेयर अचानक से ग्रो करेंगे। शेयर मार्केट इस अवधि में कर्क राशि के जातकों को अच्छा खासा मुनाफा करा सकती है। परिवार की प्रॉपर्टी अथवा पिता की ओर से प्राप्त संपत्ति भी आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगी। सोशल मीडिया का दौर है साथियों, तो जो भी जातक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं या आप हो सकते हैं आप ब्लॉगिंग या अन्य बौद्धिक कार्य इंटरनेट के द्वारा कर रहे हैं या फिर कोई आपका ऑनलाइन माध्यम से बिजनेस चल रहा है, तो इसमें आप अपना प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हो, इसमें बहुत बड़ा आपको कोई पैसे धन लाभ होंगे। अचानक आप देखेंगे कि आपका काम
वायरल हो गया, लोगों के बीच पहुंच गया है और एकाएक बड़े वर्ग तक पहुंच रहा है। इस स्थिति में भी धन लाभ के बड़े योग बनेंगे। यात्राओं से, घूमने फिरने से अथवा बिजनेस ट्रिप से आपको अब बचना होगा, क्योंकि कोई खास लाभ आपको इनसे प्राप्त नहीं होगा। जितना अधिक हो सके यात्राओं से बचिएगा इधर एक माह, अन्यथा कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी संभव है। और फोकस रहिएगा एक जगह पर स्थिर रह करके यदि आप काम करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। दूसरों के ऊपर बिलीव मत करिएगा। साथ ही साथ यदि आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, शोध का काम कर रहे हैं, तो सूर्यदेव यहाँ पर काफ़ी सकारात्मक रहने वाले हैं। तन्मयता से आप अपने विषय पर ध्यान दीजिएगा। गुरुजनों का आपको साथ मिलेगा। मेहनत करते हैं तो ना सिर्फ शैक्षिक भविष्य चमकेगा, बल्कि बड़े शासकीय पद की भी दावेदारी अब मजबूत होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो जन्म कुंडली का विश्लेषण समय समय पर अवश्य करवाइएगा। साल में 2 से 3 बार तो विश्लेषण हर आदमी को करवाना ही चाहिए। उपाय के तौर पर क्या करेंगे आप लोग, तो पानी में गुड़ घोलिए, एक स्टील के लोटे में गुड़ घोलिए और प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। नमः शिवाय मंत्र से भगवान को जल अर्पित करिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के अद्भुत साथियों, सूर्य का सप्तम भाव में प्रवेश करना ना ही पूरी तरीके से आपके फेवर में रहेगा कि सब अच्छा है, अच्छा हो रहा है, कोई समस्या ही नहीं है, और ना ही पूरी तरीके से प्रतिकूल होगा कि सब कुछ ट्रैक से उतर गया। परिस्थिति आपके लिए कहीं बीच में होगी। कुछ जगहों पर किस्मत मेहरबान रहेगी तो कुछ मामलों में अब सूर्यदेव का ये गोचर आपको स्ट्रगल कराएगा। व्यवसायी बंधु मुनाफा कमाएंगे, नो डाउट। मार्केट के बड़े व्यक्तियों से आपके संबंध बनेंगे, जिनकी पकड़ और पहुंच बिजनेस को विस्तार देने में अब काम आएगी। वहीं दूसरी ओर ग्राहकों का आधार भी बढ़ेगा। देखिए साथियों, व्यापार विस्तार करेगा तो शत्रु भी बढ़ेंगे, इसलिए रुपए पैसों से जुड़ा कोर्ट कचहरी का मामला इस अवधि में चल सकता है। और दूसरा, कुछ कस्टमर्स की ओर से भी शिकायतें आएंगी आपकी सेवाओं को लेकर, अतः कार्य प्रणाली को दुरुस्त रखिएगा। सरकार की ओर से किसी प्रकार के लीगल मामलों में ना पड़े, खासकर टैक्स से जुड़े मुद्दे में स्पष्टता रखना किसी भी प्रकार की फाइनेंशियली प्रॉब्लम से बचाएगा। पारिवारिक जीवन में अहंकार का टकराव तनाव का कारण बनता नजर आ सकता है। तनाव मतभेद के कारण उत्पन्न होगा। फैमिली इशू, संतान संबंधी मुद्दे अथवा दाम्पत्य जीवन के मसले रिश्तों में कड़वाहट ला सकते हैं, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। आप अपनी और अपनी पत्नी की कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों के रिलेशनशिप ब्रेकअप होने के भी चांसेस बनेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं, तो सूर्यदेव के पौराणिक मंत्रों का जाप और शनिदेव के पौराणिक मंत्रों की एक माला का प्रतिदिन जाप करना आपके लिए अति आवश्यक है। देखिए, पौराणिक मंत्र क्या है, अब जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि जपा कुसुम समकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पाप घनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम, ये सूर्यदेव का पौराणिक मंत्र है। और शनिदेव का पौराणिक मंत्र क्या है, नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इन दोनों मंत्रों का 1 महीने तक 108 बार जाप करिए, 2 माला करिए, और रुद्राक्ष की माला से करिए या लाल चंदन की माला से करिए तो अनुकूलता आएगी। अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के साथियों, सूर्यदेव का गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है, और 6ठे भाव में प्रवेश करते सूर्य अनुकूलता बढ़ाने वाले तथा पारिवारिक एवं पेशेवर जीवन में नए अवसर लेकर के आ रहे हैं, जहां से एक सुनहरे भविष्य का मार्ग निर्धारित होगा। बिजनेस और नौकरी में आप अवसर तलाशेंगे। सबसे पहले व्यवसाय के संदर्भ में यदि बात करें तो नए मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, किस तरह हर उम्र के लोगों में आपके उत्पाद की पैठ बने, इसके अलावा अपने बिजनेस में आप क्या खास हटकर कर सकते हैं जिससे मार्केट में पॉजिटिव इंप्रेशन बने, इस तरीके के बदलाव से आप गुजरेंगे। नौकरी पेशा जीवन में नए प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आएंगे। उच्चाधिकारियों से रिश्तों में सुधार आएगा, लेकिन कुछ प्रतिद्वंदी आपके लिए समस्याएं खड़ी करने का प्रयास करेंगे, अतः काम के साथ साथ सतर्कता आवश्यक है। जॉब में परिवर्तन के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस अवधि में यदि आप स्टेबल रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अस्थिरता आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है, इसलिए अभी जहां हैं वहां टिके रहिए। स्वास्थ्य का खास ख्याल रखिएगा, वरना उदर अर्थात पेट और नेत्र संबंधी दिक्कतें जो है मतलब आ सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उचित दूरी बना करके रखिएगा। 6ठे भाव में सूर्य शनि यूं भी जो है मतलब शत्रुहंता योग बनाते हैं, अतः ज़्यादा परेशान ना हो।
जो है कुछ आपका भाग्य भी चीज़ों को सुधारने में आपकी सहायता करेगा। उपाय के तौर पर करेंगे क्या, तो देखिए रविवार का व्रत उठाइए और प्रतिदिन सूर्य देव के समक्ष बैठ करके 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। आगे बढ़ते हैं लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि के साथियों 5th हाउस में सूर्य का गोचर हो रहा है, अतः ओवरऑल जीवन में सुख और संतुलन बढ़ेगा। समय सहयोग देगा और बिगड़े काम पुनः बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ मामले में यदि आप अनदेखी करते हैं, सही समय पर निर्णय नहीं लेते हैं, तो दिक्कत भी आएगी। आर्थिक लिहाज से बिना किसी संदेह के समय सकारात्मक है। बोनस, सैलरी इंक्रीमेंट, शेयर मार्केट का समझदारी भरा निवेश आपकी झोली में धन की वर्षा कराएगा। आप जितना सोचेंगे उससे कई गुना अधिक सूर्य आपको जो है फाइनेंशियली लाभ कराएंगे। साथियों सूर्य और शनि की युति है, अतः समय आत्म अवलोकन का है। आपका मन मस्तिष्क अपने कर्तव्यों के बारे में विचार करेगा। अपनी आदतों और अतीत में जो कुछ भी आपने अच्छा बुरा कर्म किया है उसको लेकर आप भविष्य का खाका तैयार करेंगे, जिससे आने वाले समय में पीछे की गई गलतियां ना दोहरा पाएं। विद्यार्थी वर्ग इस अवधि में थोड़ा विचलित हो सकते हैं। सूर्य शनि का साथ जो है आना मन के बिखराव का कारण बन सकता है, जिससे एकाग्रता भंग होगी। यदि आप महिला हैं और प्रेगनेंसी हैं तो अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको जो है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत, गर्भ में पल रहे शिशु को कुछ दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ यदि आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। व्यक्तिगत परामर्श बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वहीं स्वास्थ्य के बारे में दृष्टि डालें तो बैलेंस का कांटा डगमगा सकता है। लीवर और संपूर्ण पाचन तंत्र संबंधी आपकी गलत जो है खान पान संबंधी आदतें परिणाम भुगतेंगे। तो जीवन में संयम लाइए। तुला राशि के साथियों सादगी, सरलता और संत का सानिध्य सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ करके सूर्य के आभा मंडल में बैठिए, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और रविवार वाले दिन गाय को गेहूं और गुड़ ये जरूर खिलाइएगा। साथ ही साथ रविवार वाले दिन 1.25 किलो गेहूं 1.25 किलो गुड़ धर्म स्थान पर डोनेट करिए। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। चौथे भाव में सूर्य का प्रवेश हो रहा है वृश्चिक राशि के साथियों, इसलिए परिवार और स्वास्थ्य ये दो ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां संतुलन लाने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स करना होगा। मित्रों, परिवार वो संस्था है जो है निस्वार्थ प्रेम के आधार पर खड़ी होती है। सूर्य गोचर कालखंड की इस अवधि में फैमिली का ये मुख्य आधार आपका डगमगा सकता है। आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अलग अलग कारणों से अकस्मात सदस्यों के मध्य आपसी वैमनस्य बढ़ सकता है। रिश्तों में आई भावनात्मक दूरी मानसिक कलह को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। चूंकि चतुर्थ भाव में शनि पहले से विराजमान है, अतः सूर्य शनि के मध्य का तनाव आपके परिवार और स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। ब्लड प्रेशर और दिमाग पर पेशेवर जीवन के कारण जो लोड पड़ता है वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ट्रैक से उतार देंगे। अनिद्रा और स्वभाव का चिड़चिड़ापन दाम्पत्य जीवन में भी टकराव की वजह बनेगा। कुल मिलाकर के समय टफ है। व्यक्तित्व में धैर्य लाना होगा। कामकाज का बर्डन कम लीजिएगा, अन्यथा मेंटल प्रेशर के कारण प्रोफेशनल लाइफ भी इफेक्टेड हो सकती है। लंबी दूरी की तमाम यात्राएं होंगी। यदि मित्रवत कहूं तो कुंडली का समय पर विश्लेषण कराकर व्यक्तिगत सलाह ले लीजिएगा, चाहे जिससे कराइए, वो आपके जो है आस्था का विषय है। क्योंकि परिवार और स्वास्थ्य दोनों जगह चुनौतियां ज्यादा हैं, इसलिए परिवार से जुड़े खर्चे भी बढ़े रहेंगे। माता पिता की सेहत का खास ख्याल रखने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं। करेंगे क्या, तो महामृत्युंजय मंत्र की प्रतिदिन 1 माला का जाप करिए। और रविवार वाले दिन साथियों आप लोगों को करना ये रहेगा कि जल में गुड़ घोलिए और गेहूं डालिए और भगवान भोलेनाथ पर जा करके अभिषेक कर दीजिए। सारी परेशानियां उनसे बोल दीजिए। आपकी समस्त परेशानियां, आपके जीवन में समस्त प्रकार के दुख, भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जो कि सभी चीज़ों को हर लेते हैं। कोई भी ग्रह आपका गड़बड़ हो, आप शिव जी के शरण में चले जाइए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के साथियों सूर्य और शनि दोनों ही तीसरे भाव में आकर शुभ परिणाम देने वाले सिद्ध होते हैं। सूर्य का तीसरे भाव में गोचर आपके लिए विशेष रूप से फलदायी सिद्ध होगा। जहां एक ओर आप व्यापार में पैर पसारेंगे तो वहीं दूसरी ओर नौकरी पेशा जीवन में सहकर्मियों के सहयोग से तरक्की के नए अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यवसायी बंधु गोचर कालखंड की समयावधि का उपयोग अपने कॉन्टेक्ट्स को बढ़ाने में करेंगे। सूर्य की सहायता और शनि के अनुशासन से आपका मन मस्तिष्क पूर्णतः कर्मनिष्ठ रहेगा।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आप संपर्क में आएंगे, जिससे लोग ना सिर्फ आपको बल्कि आपके व्यवसाय को भी जानेंगे और समझेंगे, जो भविष्य की बिजनेस ग्रोथ के लिए बेहद सकारात्मक सिद्ध होने वाला है। सरकारी नौकरी से संबंधित जातकों के लिए यूँ तो सभी कुछ सकारात्मक और शुभ परिणाम देने वाला है, लेकिन व्यक्तिगत अभिमान को लेकर थोड़ा संतुलित रहना होगा, अन्यथा बोलचाल और सामाजिक व्यवहार में कटुता व्याप्त हो सकती है, जिसके कारण आपके अपने मित्र शत्रु पक्ष से मिल सकते हैं। पारिवारिक संदर्भ में भाई बंधुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम कराते रहिएगा, जिससे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पहले ही अवगत हुआ जा सके। उपाय के तौर पर याज्ञवल्लभ मुनि कृत सूर्य कवच का 3 बार प्रतिदिन पाठ करिए और लाल चंदन का तिलक अपने मस्तक पर डेली लगाइए। एक लाल रंग की रुमाल अपने जेब में कंटिन्यू रखिए। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। साथियों, आप लोग इतनी देर से इस राशिफल को देख रहे हैं, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करते चलिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्यदेवाय नमः कमेंट टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि के जातकों, द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर इस बात का संकेत है कि स्वयं के विकास में आपको धन और समय दोनों लगाना होगा, जिसका मनोनुकूल परिणाम आपको निकट भविष्य में प्राप्त होगा। बिजनेस से रिलेटेड साथ ही व्यापार के विस्तार पर गोचर कालखंड की इस अवधि में विचार कर सकते हैं। एक निर्धारित वर्किंग प्लान तैयार करिए, जिससे आप इस तथ्य पर स्पष्ट हो सकें कि आगामी प्रोजेक्ट की रूपरेखा और दिशा क्या रहेगी। एक आवश्यक बात यह है साथियों कि निवेश से पहले हर एक पॉइंट का बारीकी से निरीक्षण कर लीजिएगा। जिस संस्था अथवा व्यक्ति के द्वारा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा, अन्यथा किसी प्रकार का फाइनेंशियली लॉस भी होने की गुंजाइश है। पारिवारिक संदर्भ में जितना अधिक हो सके चित्त को शांत रखिए, रिलैक्स रहिए। यदि वाद विवाद भी हो रहा हो तो शब्दों का सावधानी से प्रयोग करिएगा, कारण कि जुबान की चोट रिश्तों की जड़ें हिला देती है। नौकरी से संबंधित साथी अपने पूर्व किए गए कर्मों का पुरस्कार इस अवधि में प्राप्त करेंगे। वेतन वृद्धि, बोनस वगैरह के अच्छे योग बन रहे हैं। कुछ प्रमोशंस वगैरह भी इस अवधि में आपको मिलेंगे। उपाय क्या करना रहेगा? तो प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के प्रबुद्ध साथियों, समस्याओं से जूझकर जीतने का जज्बा सूर्यदेव अब आप में पैदा करेंगे। आपके ही घर आंगन में ग्रहकुल शासक राजा का आगमन हो रहा है, अतः हर प्रकार से समय आपके अनुकूल रहेगा। अपने व्यक्तित्व को लेकर आप सजग और संयमित होंगे। डेली लाइफ रूटीन का खाका ज्यादा अनुशासित होगा। अपने खान पान, रहन सहन और कामकाज की आदतों में सुधार लाने से न सिर्फ पर्सनल लाइफ पॉजिटिव रहेगी, बल्कि प्रोफेशनल कार्यों में भी निरंतरता आएगी, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी में गजब का उछाल आएगा। बिजनेस में तरक्की मिलेगी, लेकिन उसी क्रम में समस्याओं का आना भी लगा रहेगा, या यूं कहें कि समस्याओं के बीच से आप उन्नति का मार्ग तलाश करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि सूर्य गोचर का अधिकतम लाभ आप उठा सकें, तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ पर इस गोचर का क्या प्रभाव होगा इसका आकलन किया जा सके। सामाजिक छवि बेहतर होगी, लोग आपके कार्यों को सराहेंगे। आप भी पब्लिक वेलफेयर के कामों में तन मन धन से सहयोग करेंगे। तो कुंभ राशि के जातकों, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर कोई झूठे एलिगेशंस वगैरह ना लगाए, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले साथियों, सूर्य देव के पौराणिक मंत्रों का 108 बार जाप करिए। दूसरा साथियों, संडे वाले दिन उपवास रखिए। और तीसरा, 1.25 किलो लाल मसूर की दाल, ये आपको संडे वाले दिन किसी व्यक्ति को, मेल व्यक्ति को डोनेट करना होगा। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पाइसेस, मीन राशि। तो मीन राशि के प्रबुद्ध साथियों, द्वादश भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगहों पर व्यस्तता बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। वर्क प्लेस पर कार्यों की अधिकता से मानसिक बर्डन रह सकता है। एक साथ कई प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए मानसिक दबाव बढ़ेगा, अतः आपको इस स्थिति में साथी कर्मचारियों की एक कुशल टीम के साथ काम करना चाहिए, जिससे कार्यभार संतुलित हो सके। आर्थिक संदर्भ में खर्चे बढ़े हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि धन आएगा नहीं, लेकिन आप जितना कमाएंगे उससे कहीं अधिक आपके व्यक्तिगत खर्चे रहेंगे, अतः बचत कम होगी और निवेश का
आंकड़ा भी उसी अनुपात में घटेगा। व्यवसाय को यदि देखें तो वहाँ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, कारण कि नए निवेशकों से पहचान आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। विदेशी भूमि से अथवा फॉरेन मुद्रा में यदि व्यापार किया जा रहा है तो लाभ की स्थिति रहेगी। व्यर्थ की मानसिक चिंता से बचने की यहाँ पर सितारे आपको सलाह दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग से बचना होगा, अन्यथा छोटी सी बात मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। सरकारी सेवा में हैं तो शत्रुओं से सावधान रहना होगा, कारण कि कुछ लोगों की व्यक्तिगत ईर्ष्या आपके नुकसान का कारण बन सकती है। गोचर कालखंड की इस अवधि में लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं। आपके घर परिवार में कोई विवाह इत्यादि, कोई फंक्शन इत्यादि हो सकता है, उसमें आपकी सहभागिता रहेगी। अब आते हैं उपाय पर। तो मीन राशि के जातकों, यदि हो सके तो अपने रिंग फिंगर में एक माणिक रत्न धारण कर लीजिएगा। नहीं कर सकते हैं तो तांबे का एक छल्ला यहाँ पर पहन लीजिएगा। दूसरा साथियों, आपको करना क्या रहेगा, रविवार वाले दिन आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और 108 बार गायत्री मंत्र का अनुसंधान जाप आपको सूर्यदेव के आभा मंडल में बैठ करके करना होगा। तो ये उपाय थे। प्रिय साथियों, हमारा प्रस्तुत सूर्य गोचर का ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम सूर्यदेवाय नमः।